Hello guys, this side I am dietitian Sikha Misra. I am going to tell you about coronavirus. Coronavirus is a deadly disease जो कि अभी तक पूरे दुनिया में तबाही मचा चुका है। जहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है वो है अभी अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी। अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका में ही यहाँ पर केसेस अगर लेते हैं तो 8,29,392। मौतें जो हुई हैं वो 46,149 और रिकवरी जो हुई है वो 83,008 है। स्पेन की अगर बात करते हैं तो स्पेन में 2,08,389। अगर मौतों की बात करते हैं तो वहाँ पर 21,717 मौतें हो चुकी हैं। रिकवरी की अगर बात करते हैं तो रिकवरी वहाँ पर हुई है 85,915। और अलग देशों की बात करते हैं जैसे कि इटली, वहाँ पर केसेस 1,87,327 और मौतें जो हुई हैं वो है 25,085। फ्रांस की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर केसेस जो हैं 1,58,050। अगर मौतों की बात करें तो वहाँ पर मरने वालों की संख्या है 20,796। जर्मनी की अगर बात करते हैं तो जर्मनी में मौतों की केसेस की संख्या 1,49,401। और अगर मौतों की बात करते हैं तो 5,165 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गवा बैठे। इंडिया की अगर बात करें तो अभी तक वहाँ यहाँ पर केसेस जो हैं वो है 21,293 और मौतें जो हुई हैं वो है 683। और रिकवरी को अगर काउंट करते हैं तो वो है अभी तक की 4,103। अगर अब हम पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं कि अभी तक पूरी दुनिया में कितने केसेस, कितनी मौतें और कितने लोग रिकवर हुए हैं, तो केसेस की बात करें तो वो है 26,21,436। मौतों की बात करते हैं तो 1,82,989 और जो रिकवर हुए हैं वो हैं 7,14,319। ये थे कुछ ऐसे देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद पे लोगों की केसेस पाए गए हैं। बहुत से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा बैठे हैं, बट फिर भी स्टिल पूरे विश्व भर में फैलने के बाद भी अभी कुछ एक दो देश ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना के एक भी केसेस नहीं पाए गए हैं। वो है तजाकिस्तान, साउथ कोरिया और एक दो और ऐसे देशेस हैं जहाँ पर अभी तक एक भी कोरोना के केसेस नहीं पाए गए हैं। रिसर्चर मानते हैं कि ये मे बी हुआ इसलिए होगा कि वो ऐसी जगह पर वहाँ पर लोग रहते हैं जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केसेस पहुँचने की उम्मीद ना के बराबर है। ठीक है। ये कोरोना वायरस आया कहाँ से? लोगों का मानना है कि ये चीन के शहर वुहान के लेबोरेटरी से किसी न किसी मिस्टेक की वजह से या फिर उसने जानबूझकर इस वायरस को अपने लैब से बाहर निकाला, जो कि जहाँ तक माना जा रहा है वो दिसंबर के 2019 में केस बाहर निकला था, बट चीन ने उस केस को छिपा कर रखा जिसकी वजह से फिर जनवरी में वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोगों की मौत हुई। तब उसने जाकर इस वायरस के बारे में रिवील किया। बट जितने भी ब्लेम लगाए जा रहे हैं, चीन उसको डिनाई करते हुए चला आ रहा है। अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसा कोई वायरस उनकी लैब से बाहर निकला है। चीन का मानना है कि वो सी फूड खाने की वजह से वहाँ पर इस वायरस का प्रभाव हुआ था। बट और अदर कंट्री का मानना है कि उसने
अदर देश की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए उसको इंटेंशनली उसको बाहर लाया, जिसकी वजह से अदर कंट्री इसकी खोज करता रहे और लॉकडाउन की कंडीशन आए और उनकी इकोनॉमिक डे बाय डे नीचे चली जाए। और कुछ देश ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि उसके पास, चीन के पास ऑलरेडी ऑलरेडी उनके पास एंटीडोट है और उसने वो छुपा कर रखा हुआ है। और अब बात करते हैं कि उम्मीदें किस तरह की रिसर्चेस हुई हैं जो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखी जा रही। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर हम विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं खाने में, तो वो हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। सेकंड, अगर हम पेट के बल लेट जाते हैं तो वो हमारी लंग की जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये वायरस जो लंग पे असर करता है और उन पेशेंट में सांस लेने की दिक्कत होती है, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तीसरी खोज ऐसी हुई है जिसमें कहा गया है, साइंटिस्ट ने बोला है कि अगर हम इन वायरस का सैंपल, जिस सेल में ये अटैक करता है, उस सैंपल को अगर हम लेते हैं और उसको लैब में टेस्ट के लिए भेजते हैं, तो वो हमारा टेस्ट लेने में टाइम कम से कम कंज्यूम करेगा और रिपोर्ट हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। चौथी रिसर्च है जो कि वहाँ बोला गया है कि अगर हम इसका जो हमारा एंटीजन है जो इस वायरस पर अटैक करता है, इसका हम अगर आर्टिफिशियल हम अपनी बॉडी में डालते हैं और ये कोरोना वायरस को अपने मतलब कोरोना वायरस को अगर पकड़ लेता है, तो ये हमारी लंग में जाने से पहले ही वो कैप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे लंग पे असर कम से कम होगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जैसे अदरक हो गया, लहसुन हो गया, जिंक, सेलेनियम रिच फूड्स हो गए, विटामिन सी रिच फूड्स हो गए, विटामिन ई रिच फूड्स हो गए, तो ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इसको अगर हम कंटिन्यू लेते रहेंगे तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, जिसकी वजह से रिकवरी रेट हमारी बढ़ सकती है। बट स्टिल अभी तक कोई ऐसे रिसर्च नहीं है जिनके पास, जो साइंटिस्ट के पास 100% उनके पास दावे हों कि हाँ ये रिसर्च सही है, इस रिसर्च पर आगे काम किया जा सकता है। बट कुछ कंट्री के ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर प्लाज्मा थ्योरी को एक्सेप्ट करके वहाँ पर ट्रायल बेसिस पर काम किया जा रहा है। अभी स्टिल साइंटिस्ट इन खोजों में लगे हुए हैं, बट स्टिल अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, कोई इसके लिए कोई खोज प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो थैंक यू। आई थिंक कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैंने प्रोवाइड करवाया, सो थैंक यू सो मच।